कर रहा हूँ, ये बस होने वाला है शुगर। अरे ये कहाँ लगेगा यार, मैं सोच रहा था तुझे अभी तक तेरी बॉस ने जॉब से निकाला क्यों नहीं? क्या मतलब? नहीं, जितनी तेरी सैलरी बनती है उतना ही हर मंथ तो उनका नुकसान कर देता होगा ना। अब ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ, सुबह से मेरा चौथा सामान है जिसे तूने तोड़ डाला। ये सब रहने दे, चल कैरेट करते हैं। वैसे भी मैं आज बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ ओके, वैसे अच्छा आइडिया है, चल। क्यों, क्या हुआ? अभी ऑफिस जाना है क्या? आज संडे है नामजन। हाँ लेकिन बॉस ने अर्जेंट मीटिंग अनाउंस की है। लेडी हिटलर। शुगा, ऐसा मत बोलना, वो ऐसी नहीं है। अरे उसकी रियल आइडेंटिटी बता रहा हूँ। और तू देख क्या रहा है? जा नहीं तो तेरी क्रश ज्वालामुखी बनकर फट जाएगी वहाँ पे। ऐसा नहीं है, शायद कुछ अर्जेंट होगा इसलिए। या मुझे मत सिखा, अब जा भी। उस हिटलर को एक दिन चैन नहीं है, एक दिन आराम नहीं कर सकते? अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम एम्प्लॉयज के बारे में तो सोचना चाहिए ना। एवरीवन सब टाइम पे है एंड फोकस भी। सेक्रेटरी, यस मैम, मैं ये बताइए आपका ऑर्डर। आई वांट वाटर राइट नाउ। इतनी गर्मी में मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी, वो भी जल्दी लेकर आओ अभी के अभी। यस मैम, अभी लाया। और हाँ, ये एसी भी बढ़ाओ, इतनी गर्मी में मैं इस तरह से नहीं बैठ सकती, जल्दी करो। यस मैम, अभी करता हूँ। ओके एवरीवन, सो स्टार्ट करें। मिस्टर नामजुन, तुमने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू। Now go to your work. अपना काम करो, आज सभी ओवर टाइम करेंगे। हाँ, जाओ। यस, सॉरी मैम। That's rude. क्या कहा तुमने? हाँ? ओह मैम, आप तो जानती है ना मैं कुछ भी बोलता हूँ। So ignore me. अगर इग्नोर किया तो तुम यहाँ नहीं दिखोगे। नहीं, इतना इग्नोर नहीं। सेक्रेटरी फॉलो मी। यस मैम, अभी आया। ओके, तुम सैंपल भेज दो, मैं यहाँ चेक करवा लूंगी। हम बात कर सकते हैं? I'll call you back later. मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओह डैड, आप यहाँ? यस, आना पड़ा मुझे
ठीक है, बैठिए और बताइए क्या बात है। बता सकती हो तुमने 300 मिलियन कहाँ यूज किए? 300? हाँ, मैंने एक प्लॉट चूज किया है न्यू 5 स्टार होटल प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ यूज किए। क्या तुम अब ये सब करना बंद कर सकती हो? बंद करो ये। क्या करना? और ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न करना या बिजनेस लाइन पे टॉप पर रहना? क्या बंद करूं डैड? हाँ, यही पैसों के पीछे भागना अब बंद करो जिन। मैं पैसे खुद कमाती हूँ और मुझे इसे डबल करने में बहुत मजा आता है। I love my success डैड। मैं हर बार जीतना चाहती हूँ, अपनी सक्सेस को एंजॉय करना। सेटल हो जाओ जिन। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ और ऑप्शन भी। डैड आप जा सकते हैं। ठीक है, तो कल से ऑफिस आने की तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओके जिन। वाई? क्योंकि मैं तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे ब्रदर को दे रहा हूँ एंड तुम्हारे सारे शेयर होल्डर्स भी। आपको लगता है मैं आपकी बातों से डर जाऊंगी डैड? नहीं, तुम क्यों डरोगी? तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, शादी के लिए मान जाओ ताकि जितना जल्दी हो सके तुम्हें सेटल होते मैं देख सकूं। ओनली 2 डेज दे रहा हूँ तुम्हें, नहीं तो जो मैंने कहा वो होकर रहेगा। तुम जानती हो ये मैं कर सकता हूँ और ऐसा करने से मुझे कोई रोकेगा नहीं। लेकिन मेरी भी शर्त है, अगर मैंने शादी कर ली तो आप मुझसे मेरी पोजीशन नहीं ले सकते और ना ही उसका हक रखेंगे। आई प्रॉमिस। ऐसा पहले करो। ओके डैड। ओके। सेक्रेटरी, कहाँ हो तुम? अभी कभी यहाँ। अरे यार, अभी नहीं क्या हुआ? अपना मुंह खोलो और कुछ बोलो। मैम ऐसा नहीं करना प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैम, फ्रोजन फूड डिपार्टमेंट के रिपोर्ट्स आ गए हैं। मैंने आपको सुबह ही ईमेल किए थे, आपने चेक नहीं किया। ओके, मैं चेक कर लूंगी, तुम जाओ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ तो सेक्रेटरी, अरे वाह, आइडिया मिल गया मैम। क्या आप एक काम कर सकते हो? बॉस ने आपको शादी करने कहा है और किससे या फिर उनकी पसंद से, ये तो नहीं बोला है ना? हाँ तो आप ऐसे किसी इंसान जिसपे आप ट्रस्ट कर पाए एंड वो आपके लिए लॉयल हो, उससे शादी कर लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सेक्रेटरी, आप मेरी पूरी बात सुनिए तो। ठीक है, बोलो। आप अपना हस्बैंड ऐसे ट्रस्टी मैन को बनाइए जो आपके कहने पर शादी भी करे और आपको डिवोर्स भी दे दे, और आप उससे वही करा सके जो आप चाहती है, जिससे आपके डैड भी खुश हो जाएंगे एंड आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी मैम।
आप जरा सोचिए इस बारे में। वेरी गुड सेक्रेटरी। चलो, तुम पे दिमाग तो थोड़ा बाकी है अभी भी। अरे मैम, आप भी ना मजाक बहुत अच्छा करती हो, लेकिन ऐसा इंसान कौन हो सकता है? आप मुझे इस तरह से मत देखिए। I am engaged, मेरी फियांसे है। पता है। तो ऐसा कौन हो सकता है? नामजुन सर मैम, उन्हें देखकर ही तो मुझे ये शानदार आइडिया आया है। नामजुन उनसे लॉयल एंड गुड पर्सन आपको कहीं नहीं मिलेगा मैम। ये तो है, लेकिन उसे बात कन्विंस कैसे करूंगी, ये तो आप जानिए। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई कम इन? आपने मुझे बुलाया? यस नामजुन, अंदर आओ, बैठो। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट एंड पर्सनल बात करनी थी। अगर तुम चाहोगे तो। यस मैम, प्लीज। एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी नामजुन। यस मैम, बताइए ना क्या काम है, मैं कर दूंगा। इट्स वेरी पर्सनल नामजुन। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस छोड़ के शादी कर लूं और सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि ऐसा हुआ तो मुझे मेरा काम, मेरी इतने सालों की मेहनत छोड़ देनी पड़ेगी, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तब भी डैड मुझे इस बिजनेस से, इस कंपनी से बाहर निकाल देंगे। और मैं चाहती हूँ अगर मैं हैंडल करूँ तो दोनों चीजों को करूं। देन मैं इसमें आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? मैं इस वक्त सिर्फ तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि डैड ने मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दिया है, एंड इस वक्त मैं तुम पे ट्रस्ट ही कर सकती हूँ नामजुन। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम भी ऐसा चाहोगे तो मुझसे शादी कर लो नामजुन। आप ये क्या बोल रही हैं? ये ठीक नहीं है। तुम मेरी ओनली होप हो। अगर तुम ना बोलते हो तो पता नहीं मेरी आने वाली लाइफ का भी क्या होगा। प्लीज नामजुन, समझने की कोशिश करो। एंड डोंट वरी, ये सीक्रेट मैरिज रहेगी। प्लीज नामजुन, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हें आंसर बताना होगा, और प्लीज अभी बताना होगा। लेकिन ये गलत है ना मैम। आई ओनली ट्रस्ट यू नामजुन, वरना पता नहीं मेरी लाइफ और कितनी खराब हो सकती है इसके बाद। प्लीज शादी कर लो मुझसे, प्लीज नामजुन। ओके, मैं तैयार हूँ। रियली तुम तैयार हो ना? यस, मैं तैयार हूँ। ओके, थैंक यू नामजुन, मैं पेपर्स तैयार करवाती हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम हमारे मैरिज के बारे में किसी को नहीं बता सकते। अपनी फैमिली, मेरी फैमिली या किसी को भी नहीं। ये हमारा सीक्रेट होगा। कहीं ना कहीं ये मेरी मजबूरी भी है, इसलिए इस बात को समझना नामजुन, प्लीज। लेकिन मैम, ये जरूरी है नामजुन मेरे लिए। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमारी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। आप इसके बारे में मत सोचिएगा। थैंक यू नामजुन, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि मैं सिर्फ तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। इट्स ओके मैम।
रहे पेपर्स। हाँ, कैसे पेपर्स? मेरे वेडिंग पेपर्स। ध्यान से देख लो डैड, आपको जरूर खुशी होगी। व्हाट? अच्छे से देख लो, ये लीगल है और मैंने लीगली शादी भी की है। लेकिन कब और किससे जिन? किससे की तुमने शादी? डैड, आपने शादी करने कहा था। मैंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी की है, जिससे मैं प्यार भी करती हूँ। बॉयफ्रेंड? जिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नो डैड, अब वो मेरा हस्बैंड है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं उसकी आइडेंटिटी किसी भी से शेयर नहीं करना चाहती, नहीं लीक करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी वो तैयार नहीं है इसके लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रखिए और खुद ही सबमिट कर दीजिए। बट जिन, तुम मुझसे हमें एक बार मिला सकती थी। डैड, जब वो चाहेगा तब मैं आपको उससे मिला दूंगी। आप खुश नहीं लग रहे हो? वैसे आपका सन इन लॉ बहुत हैंडसम है, बहुत डैड। अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मुझे प्रॉब्लम ही क्या होगी? मैं भी खुश ही हूँ। अब आपने सही बात बोला ना डैड, मैं बहुत खुश हूँ। वाओ, अब मुझे किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं है। मेरी शादी हो गई, किसी को पता नहीं एंड मेरी लाइफ वैसी की वैसी। क्या बात है मैम, आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ। मन कर रहा है मैं तुम्हें 1 वीक की छुट्टी ऐसे ही दे दूँ। थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छी हो सच में। लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं। अगर तुम चले गए तो यहाँ का काम कौन करेगा? मेरा काम कौन करेगा? हाँ? मतलब जाओ सेक्रेटरी, आज सारे एम्प्लॉयज को मेरी तरफ से कॉफी एंड कॉफी के साथ पेस्ट्री सर्व करो। हाँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, रियली। क्या सोच रहे इतनी देर से? यार एक बात बता, अगर कोई लड़की किसी लड़के को अचानक शादी के लिए बोले तो उसका क्या मतलब हो सकता है? तो बता सकता है? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये तो सिचुएशन मैटर करेगी ना। हाँ, सिचुएशन भी है। लड़की किसी ऐसे वैसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने अपने पहचान या करीबी को शादी के लिए बोल दिया। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? आई थिंक या तो लड़की उस लड़की को लाइक करती थी या फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बस वो उसका फायदा उठा रही है। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये वो लड़की ही समझ सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी किस बात पर लगती है दोनों में से? शायद वो उस लड़की को ही पसंद करती होगी, नहीं तो शादी जैसा डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता। सच में? हाँ, आई थिंक सो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ? तो शायद जिन मैम भी मुझे पसंद करती है, लाइक करती है।
मैम। हेलो नामजुन। ये नामजुन मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? हाँ सच में जिन मुझे लाइक करती है, इसलिए शायद वो घर चले गई। शायद वो मुझे डायरेक्ट नहीं बोल पाई होंगी, तभी शादी के लिए बोल दिया होगा। मैम, अब मुझे ब्रेक की सख्त जरूरत है। प्लीज मैम, मुझे जाने दो ना, छुट्टी दे दो। नो मैम, मुझे अपने फियांसे को डेट पे लेके जाना है। प्लीज मैम, जाने दो ना, जाने दो प्लीज। प्लीज 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 मैम। नहीं, तुम नहीं जा सकते, अभी मुझे बहुत काम पड़ा है। जाओ, ये फाइल्स नामजुन को देकर आओ, हम इस पे काम कर सकते हैं। और हाँ, उसे कहना कि इस पे जल्दी काम स्टार्ट किया जाए। ओके मैम। सर, कैन आई कम इन? ओह जंकक, हाँ अंदर आओ ना, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ये फाइल्स मैम ने आपको देने बोला है, मैम ने इन्हें अप्रूव कर दिया है। ओके, मैं इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी ही शुरू करवा दूंगा। क्या बात है, उदास क्यों लग रहे हो जंकक? अब मैं आपको क्या ही बताऊं। इट्स ओके, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ। आपको पता है, बेस्ट फ्यूचर के लिए जॉब के अलावा और क्या जरूरी होना चाहिए? अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखना, उसे बाहर घुमाना, टाइम स्पेंड करना, डेट्स पर जाना। लेकिन मेरी किस्मत जॉब के 10 to 5 o'clock पे ही आके खत्म हो जाती है। ऐसे लगता है मैं जॉब नहीं, कोई जेल में कैदी बंद हूँ। ऐसे तो मेरी आने वाली मैरिज लाइफ की तो बहुत ही लग जाएगी। हाँ क्लियरली। बाहर डेट पे जाना इतना जरूरी होता है जंकक? मैं जानता हूँ कि मेरा कुछ नहीं होने वाला। ओके सर, मैं चलता हूँ। चल जंकक, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए क्या? जिनको बाहर लेकर क्या हो जाएगी? अगर पूछूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? या ओके, आई अंडरस्टैंड। जी मेरा मतलब मैम, हाँ 1 मिनट। ओके, हाँ बोलो क्या हुआ? वो मैं ये बोल रहा था कि क्या आप मतलब आप मेरे साथ। नामजुन जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है भी। इट्स ओके, आप जाइए फिर। आई एम सॉरी। अब जो बोल रहे थे वो बोल भी दो, फिर मैं चले जाऊंगी। क्या आप मेरे साथ बाहर चलोगे डिनर पे? वो मुझे थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाद में बात करती हूँ। मुझे डायरेक्ट बोलना चाहिए था ना। जिनको शायद समझ में भी नहीं आया होगा। मैं भी ना। क्या हुआ मैम, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे? वो नामजुन मुझे बाहर
लेके जाना चाहता था। उसका स्टेटस है मुझे बाहर ले जाने का? हाँ मैम, सॉरी बट सीक्रेटली वो आपका हस्बैंड है, तो आपसे वो पूछ ही सकते हैं ना? ही कांट। मैं अभी उसे उसकी असली जगह बताती हूँ, तब उसे समझ आएगा। मैम, गुस्से में ऐसा कुछ मत कीजिएगा जो आपको झेलना पड़े बाद में। अगर उन्होंने अपनी और आपकी शादी के बारे में सबको बता दिया तो आप प्रॉब्लम में आ सकती हैं। तुम ठीक बोल रहे हो। आई थिंक आपको जाना चाहिए उनके साथ एंड उनके सामने अपना इमेज अच्छा रखो ताकि वो आपकी सारी बातें माने मैम। ओके ठीक है, तो उसे जाकर बोलो कि उसे मैं पार्किंग में मिलती हूँ 15 मिनट बाद। ओके मैम। इट्स ओके जिन, थोड़ा अच्छे बनने का नाटक ही तो करना है बस। ठीक है, अपने ड्रीम के लिए ये भी सही। थैंक यू एंड सॉरी भी, मेरी वजह से आपको काम रहा होगा ना, बट थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। मुझे लगा कि आप समझी ही नहीं। थैंक यू। कोई बात नहीं, कभी कभी ब्रेक भी लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली, मॉम, डैड, मैं, मेरा छोटा ब्रदर एंड सिस्टर भी है एंड इनफ इतने ही। ओह नाइस, मेरी फैमिली में तो मॉम, डैड एंड बस मैं ही हूँ और मेरा फ्रेंड यहाँ शुगर है। We are just a normal family, बस। लकी ड्रॉ खेले? नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। चलो ना, एक बार ट्राई करते हैं। नंबर बताना और मैं पिक करूँगा। हाँ ओके। स्टॉप। क्या मैं पिक करूँ? स्टॉप, रुको। ये वाला पिक करो। ओके। लगी हो। फिलहाल तो तुम हो, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ? ये कुछ ज्यादा बिजी प्लेस नहीं है। हाँ थोड़ा है तो, लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। आप ट्राई करो, देखना आपको भी पसंद आएगा। बहुत टेस्टी है। जगह, ये सब तुम्हारे प्रिकॉशन आइडिया की वजह से हो रहा है। अब क्या सोच रही हैं आप? खाइए ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रही। बाहर निकाल दो इसे, बाहर निकाल दो, नहीं तो गले पे अटक जाएगा।
देखकर। रुको, लो ये पानी पियो। इट्स ओके, थैंक्स। What the hell? क्या है ये सब मेरे माइंड में? वही सब बार बार क्यों आ रहा है? मुझे आखिर ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? जैसा चल रहा था वैसा ही चलने देना चाहिए था और चलने देना चाहिए। आगे जाके नामजुन भी सब भूल जाएगा। मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए, इन फालतू चीजों पर नहीं। छोड़ दो, नहीं, दूर हटो उनसे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से बताती हूँ। गन अंदर रखो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम इनको गला। तुम्हारा मुंह बंद करो और छोड़ो उन्हें। अरे मेरे डायलॉग्स तो पूरे करने दो। छोड़ो उसे। मैंने कहा छोड़ो उसे। हाँ? लगता है अब ये आँख पुलिस स्टेशन जाके ही खोलने वाला है। पहले मैं यहाँ अपना काम खत्म कर लूँ, फिर उससे मिलने जाऊंगी, फिर आराम से उसके साथ घर जाऊंगी। अगेन, एक मिनट। वो कल के लिए तुमने अभी मेरा नाम लिया? हाँ, वो मैं यहाँ की बॉस हूँ और तुम मेरे सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, सो कॉल मी मैम। ओके, अंडरस्टैंड? यस। यही मिल गए जुनी। मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम यहाँ? सॉरी जुनी। मेरे जींस कब से तुम पे आदत करने वाला। बहुत पहले से। I miss you जुनी। I miss you a lot जुनी। धीरे। हाँ? अभी मेरी सांसें अटक गई थी। वैसे तुम मुझसे मिलने यहाँ आई? यस, तुमसे भी। एंड अंकल आंटी ने मुझे यहाँ बुलाया था। चलो ना, घर चलते हैं जुनी। हाँ, चलो ना। नामजुन सर ऑफिस वर्क टाइम पे कहाँ जा रहे हैं? वो भी एक लड़की के साथ? जंगकुक? यस मैम। नए प्रोजेक्ट के लिए
कुछ थॉट्स क्लियर करने पड़ेंगे। जाओ सारे स्टाफ को मीटिंग रूम में बुला कर लाओ। यस मैम, लेकिन नामजुन सर तो नहीं है। हाँ वो है जंकुक, मैंने उसे आज सुबह ही देखा है। हाँ लेकिन वो चले गए, मैंने उन्हें आज सुबह सुबह जाते हुए देखा ऑफिस से। ओके, तुम बाकी स्टाफ को जल्दी बुला कर लाओ। ओके मैम, मैं अभी अरेंज करता हूँ। अच्छा वो तुम नामजुन को भी अपने साथ लेकर आ गई हबी। कैसी हो तुम? और वहाँ सब ठीक है ना तुम्हारे मॉम डैड? हाँ आंटी, मैं और वहाँ बाकी सब ठीक है। वैसे लगता है नामजुन ने मुझे मिस नहीं किया। क्यों नामजुन? मैंने? हाँ नहीं किया। तो यू आर सो मीन जुनी। या आई नो। वैसे हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है तुम्हें तो पता ही है ना हबी? आप लोगों की सीक्रेट बात अगर मुझे भी बता दोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा? ओहो, वहाँ जाने की इच्छा हो रही है क्यों? हाँ तो मॉम बताओ ना, क्या बात कर रहे हो आप लोग? नामजुन, मैंने और तुम्हारे डैड ने हबी को यहाँ बुलवाया है। हम दोनों चाहते हैं कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम हबी को बचपन से जानते हो और तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। तुम दोनों आगे चल के बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो। हम पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि तुम दोनों आगे चल के शादी कर लो। मॉम, लेकिन हबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है नामजुन, उसने भी हाँ बोला है। हबी बट आई एम ऑलरेडी मैरिड। मैंने जिन को प्रॉमिस किया है। मैं ये बात हमको कैसे बताऊं? आंटी, मैं जुनी के साथ थोड़ा बाहर घूमना चाहती हूँ। हम जाए? जुनी चलो ना। हाँ क्यों नहीं, जाओ। और हाँ नामजुन, हॉबी को अच्छे से घुमाना। और एक और बात, जल्दी आने की जरूरत नहीं है, आराम से आना। मॉम, अच्छा सॉरी जाओ दोनों घूम कर आ जाओ। चलो ना जुनी। मिस्टर किम नामजुन, अब बताओ शादी के नाम पे तुम इतना शौक क्यों हो गए थे? अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते तो बता दो, मैं थोड़ा और वेट कर सकती हूँ। रियली? नहीं हबी। किसी से प्यार करते हो जुनी? हबी ऐसा नहीं है। देखो अभी अपनी फीलिंग्स छुपाने का नहीं, खुलकर बताने का टाइम है। बाद में ये मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया और मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी कर ली, इसलिए बता दो। वो मैं किसी को पसंद करता हूँ, बट मुझे उसकी फीलिंग्स का नहीं पता। तो तुमने अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों नहीं की? जुनी, तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए ना, ताकि उसकी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें पता चले। आई डोंट नो, शायद मैं 100% श्योर हूँ कि मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ। That's why हॉबी। ऐसा कौन है जो मेरे जुनी को रिजेक्ट करे? हाँ, उसकी ऐसी हिम्मत। हॉबी, जुनी, मुझे चलेगा अगर तुम किसी के साथ खुश रहो, लेकिन ये नहीं चलेगा कि किसी की वजह से तुम हर्ट हो। अगर उसका जवाब नेगेटिव आए तो याद रखना, तुम्हारी हॉबी तुम्हारा ही वेट करते रहेगी। आज कुछ भी हो, तुम्हारा साथ मैं दूंगी। तुम ऐसी बातें करके हमेशा मेरा दिल छू लेती हो हॉबी। या बिकॉज आई लव माय जुनी ना। Yes, I know हॉबी, थैंक यू। मैं झूठ नहीं बोल रही,
I love my Juni. So Armies, next day नामजुन जिन से बात करने की बहुत कोशिश करता है, बट जिन उसे इग्नोर करते रहती है। बट नामजुन जिन से इस बारे में बात करना ही चाहता था और जिन काम के वजह से पहले ही फ्रस्ट्रेटेड रहती है। So let's see उनके बीच आगे और क्या हो रहा है। इस वक्त नामजुन जिन के ऑफिस रूम में है एंड जिन का रिएक्शन लेट्स सी। ओके, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ। ये बहुत जरूरी है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो फिर मैं चला। तुमने सुबह से मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया है। गेट आउट नामजुन, जाओ यहाँ से। इट्स इम्पोर्टेंट जिन। मॉम मेरी, तुम जैसे लोअर क्लास से मैंने एक हेल्प क्या ले ली? तुम तो खुद को मेरा हस्बैंड ही समझने लगे। तुम क्या सोचते हो, एक ग्रेट वाइफ की तरह मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी? हाँ, तुम अपने लिमिट से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। तुम जैसे लोअर क्लास से मैं बात करना पसंद नहीं करती और तुम मेरे कैबिन में खड़े होकर मुझसे आंख में आके बात कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जैसा आउटसाइडर मुझे अपनी वाइफ बना लेगा? नॉट योर ड्रीम मिस्टर किम नामजुन। तुम कहाँ से मेरे हस्बैंड बनने के लायक हो? हाँ, खुद का क्लास देखा है? तुम्हारा मंथली पेमेंट मेरा एक दिन का खर्च नहीं है। पहले अपना लेवल देख लो, फिर मुझ तक पहुँचने की कोशिश करना। तो तुम्हें हमारी मैरिज से कोई फर्क नहीं पड़ता? I don't care. Thanks. मैम, क्या हुआ? Leave me alone, जंगकुक, जाओ। जुनी, मेरा जिनी, तुम यहाँ हो? बहुत थक गए हो? तुम और यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज धीरे बोलो, वो उठ जाएगा। तुम हो कौन और यहाँ बिना परमिशन के कर क्या रही हो? निकलो यहाँ से। हाँ? जवाब दो और निकलो। ये मेरा कैबिन है ना, तो यहाँ आने वाले के लिए मेरी परमिशन जरूरी है और इसे पूरा हक है यहाँ आने का। चलो हॉबी। वो लड़की कौन है? कौन थी वो बदतमीज? एक तो बिना
तुम्हारी परमिशन की तुम्हारी कैबिन में आ गई और इस तरह अकड़ के बात कर रही थी। एक्चुअली वो वही लड़की थी, मतलब वही मेरी बॉस थी। मतलब तुम समझ जाओ। हाँ? मतलब वो लड़की तुम्हारी बॉस ही है? हाँ, बट इग्नोर करो। हाँ, कौन सा मैं उसे भाव भी देने वाली हूँ। हे, तुम कौन हो? हाँ? आप खाना खाओ ना, प्लीज। ये क्या कर रहे थे तुम? सोचा मैं तुम्हारे लिए पानी। नॉर्मल रहो, वियर्ड बनने की जरूरत नहीं है। ओके जिमी? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? हाँ जंकुक? नजर रखने गया था मैम। आपने ही कहा था नजर दूर से रखते हैं, भूलो मत। तुम्हारी फियांसे है एंड उसका नंबर मेरे भी पास है जंकुक, मैं कॉल कर सकती हूँ। नो मैम, उसे कुछ मत बताना, वरना शादी से पहले वो मेरी जान ले लेगी मैम। तो तुम अपना काम ठीक से करते क्यों नहीं हो? सॉरी मैम, लेकिन उस लड़की को मैंने पहले भी देखा है। कहाँ? कब देखा? शायद एक दिन पहले सुबह नामजुन सर उन्हीं के साथ चले गए थे ना। वो लड़की नामजुन सर को बहुत कस के गले लगा कर रखी थी मैम। दोनों साथ में बहुत खुश भी थे मैम। तो ये है कौन? ये लड़की। मैम, मैं पता करने की कोशिश कर तो रहा हूँ ना, वो लड़की है कौन? तो करते क्यों नहीं हो? वो लड़की फिर आज सुबह आई थी, उस वक्त कहाँ मर गए थे तुम? हाँ नामजुन, जिनको भी तुम खुद ही बोल दो। सर अरे जिन, देखो नामजुन गुड न्यूज लाया है और हमें इनवाइट करने भी। हाँ मैम, ये आपका इनविटेशन कार्ड। मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, सो प्लीज आप भी जरूर आइएगा। सर ने कहा वो भी आएंगे, सो आप भी आइएगा। हाँ नामजुन, मैं आज जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच सर। अब मैं चलता हूँ, मुझे और कार्ड्स देने हैं। अरे रुको नामजुन, मैं भी आता हूँ, मुझे भी निकलना है। मैम, अरे सॉरी जंकुक, मैं तो तुम्हें कार्ड देना ही भूल गया। सॉरी जंकुक, बाहर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। ओके मैम। तुम अपने एंगेजमेंट्स के कार्ड बांट रहे हो नामजुन? यस मैम। अभी ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ हमारी शादी को और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे चीट करने की? किसी और से शादी कर रहे हो? हाउ डियर यू, हाँ? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? सॉरी मैम, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। What the hell? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम किसी और से एंगेजमेंट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? और यहाँ खुशी खुशी तुम कार्ड बांट रहे हो? आप किस बारे में बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी शादी? हाँ, शायद मैंने एक पेपर पे साइन किया
गया था, उसके बारे में बात कर रहे हो? ओह, और आप मेरी वाइफ भी हो क्या? सॉरी, अगर मेरी वाइफ होती तो मेरे साथ होती ना, मेरी फैमिली के साथ होती, मेरा रिस्पेक्ट करती, मेरे साथ खड़ी होती। रियल बात तो ये है कि मेरी शादी होने वाली है, जो अभी से मेरा रिस्पेक्ट करती है, मेरी खुशियों का इतना ख्याल रखती है। अगर मेरी वाइफ होती तो वो मेरे बारे में पहले सोचती। ऐसे अरे छोड़ो भी, मैं कौन सा शादीशुदा हूँ, मेरी तो शादी होने वाली है। या आप जरूर आइएगा। तुम मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो? ना, बिल्कुल नहीं। आप मुझसे प्यार करती थी? नहीं। क्या आप मेरे साथ रहती थी जिससे आपके इमोशन जुड़े हुए थे? नहीं ना। या मैंने आपसे पैसे लिए जो मैं आपको रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ? किस बात पे डबल क्रॉस कर रहा हूँ? फाइन, तुम सब जानबूझकर कर रहे हो ना? सो लिसन मिस्टर किम नामजुन, तुम बांटो अपने एंगेजमेंट कार्ड। मैं भी तुम्हें चैलेंज करती हूँ, 2 दिन में सबके सामने मेरी वेडिंग होगी। कैसा रहेगा ये आइडिया? हाँ, तुम्हारे सामने शादी करूंगी। बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर आऊंगा। वैसे भी आप हस्बैंड ढूंढने में बहुत फास्ट है ना? डोंट माइंड, मैं जरूर आऊंगा। और हाँ, अपनी होने वाली वाइफ को साथ लेकर आऊंगा। अरे वैसे भी आप तो उससे मिल ही चुकी हो ना, आप तो उसे जानती हो। मुझे और कार्ड्स बांटने हैं तो मैं चलता हूँ। ओके, टेक केयर मैम। ओके नामजुन, देखते हैं। मुझे शादी नहीं करनी, मैं क्यों करूं? तुम मेरे हस्बैंड हो। I'm sorry, I'm sorry। जुनी, हाँ क्या हुआ? अब घर चले? हे लड़की, वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? तो तुम नामजुन से शादी नहीं कर सकती। ये मेरा हस्बैंड है। नामजुन मेरा हस्बैंड है। नामजुन, तुम बोलो ना उसे, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। I'm sorry, मैं अपनी गलती मानती हूँ। I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। किसी और से शादी मत करो ना, प्लीज। तुम मेरे फैमिली के साथ एडजस्ट कर पाओगी? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। तुम रिग्रेट करोगी जिन। नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। आई एम सॉरी नामजुन, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं जाना चाहती हूँ। ओके। तुम दोनों ने शादी 1 महीने पहले ही कर ली है। यस डैड। हाँ मॉम, आई एम सॉरी कि हमने आपसे ये सब छुपाया। एक्चुअली मैंने ही नामजुन को मना किया था। हाँ लेकिन मुझे डैड का बिजनेस संभालना पड़ता है, इसलिए मैं इतने दिनों बाद अपने घर आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज मॉम डैड। और इसके लिए भी सॉरी नामजुन कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाई। आई एम सॉरी। वो सब तो ठीक है, इसे खाना बनाना आता भी है। कहीं ऐसा ना हो नाश्ते में गर्म पानी भी ना उबले इससे। हाँ एक्चुअली हबी, तुम चुप रहो जनी। कल तुम्हारी वाइफ पूरे फैमिली के लिए खाना बनाएगी, ये कैसा रहेगा? इतना तो ये कर सकती है ना? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर बना दूंगी। ग्रेट, चलो अच्छा है, कल मॉम आराम करेगी। वैसे जूनी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, तुम मेरे लेवल का खाना बना तो लोगी ना? जूनी तुम्हारे खाने को पसंद तो करेगा ना? ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं बना। अब तुम्हें सोना चाहिए, ये सब छोड़ो, कल कर लेना। रहने दो, ये सब कल देख लेंगे, टाइम बहुत हो गया है। चलो रोना बंद करो, ये सब तो होता है। ओके बट मैं कितनी कोशिश कर रही, मुझसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? सॉरी, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। डोंट क्राई, सब हो जाएगा, प्लीज डोंट। आई होप जूनी तुम उसके साथ खुश रहोगी।